वो टॉपिक जो कुछ रह गए हैं बेटा वो कर रहे हैं। अब CNS में चैप्टर पेज नंबर 653 पे है हाइड्रोकेफेलस। इस पे भी शॉर्ट नोट आता है और आपको शॉर्ट केस भी मिल सकता है इसका। अब पहले तो रेज इंट्राक्रेनियल के प्रेशर के जो साइंस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। जो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसमें एक तो होता है हाई प्रेशर हेडेक, यानी कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पेशेंट को सिर में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पेशेंट का ये जो कफ, ये जो हेडेक होगा मोर होगा ऑन कफिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड। एक होता है लो प्रेशर हेडेक, यानी कि बीपी कम है, और ये तभी होता है जब हम CSF ज़्यादा निकाल लेते हैं, और ये टिपिकली वर्स होता है ऑन स्टैंडिंग। High pressure headaches may be accompanied by nausea and vomiting, blurred vision and double vision, cranial nerve compression, can result in eye movement and pupillary abnormalities. फंडोस्कोपी अगर आप करोगे तो आपको पेप्रिडीमा मिल सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इन्फेंट्स में जो फॉन्टेनालाज होते हैं वो टेंस हो जाएंगे, बल्ज कर जाएंगे विद एन इंक्रीज इन हेड सर्कमफ्रेंस एंड बल्जिंग स्केल पेन्स। जब प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्शियस लेवल भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। एक चीज़ होती है बोलते हैं पेरानॉइड सिंड्रोम, ये होता है। ये बेसिकली होता क्या है जब डॉर्सल मिड ब्रेन का कंप्रेशन होता है तो देर इज़ लैक ऑफ अपवर्ड गेज, इसे सन सेटिंग साइन बोलते हैं। रेज ICT जो है बेटा वो एक अर्जेंसी है और तुरंत ट्रीट करना है। अब ये उसके शॉर्ट बता रखे हैं सब वही फीचर जो हमने डिस्कस किए हैं। अब जब हाइड्रोकेफेलस की बात करते हैं इस पर क्वेश्चन आता है। जो टोटल CSF वॉल्यूम होती है वो 150 ml होती है करीब, और 20 ml पर आवर प्रोड्यूस होता है, और ये CSF वॉल्यूम है बेसिकली, और इसकी वजह से वेंटिकुलर एनलार्जमेंट हो जाएगा, ऑफन प्रेजेंटिंग विद सिम्टम्स ऑफ रेज्ड ICP। अब जो CSF है आप जानते हो इट इज़ प्रोड्यूस इन दी कोरॉइड प्लेक्सिस, जो वेंट्रिकल के होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये लेटरल वेंट्रिकल से होते हुए पहुंचता है थर्ड वेंट्रिकल पे, और थर्ड वेंट्रिकल से होते पहुंचता है फोर्थ वेंट्रिकल पे। उसके बाद ये सब एक्नोइड स्पेस में आ जाता है, और जहाँ पे ये फिर फ्लूइड ब्लड से सर्कुलेट करके एक्सिट हो जाता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। ये लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, ये फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू ये आ गया थर्ड वेंट्रिकल पे, और थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू दी सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये आ गया फोर्थ वेंट्रिकल पे, और फोर्थ वेंट्रिकल से थ्रू दी मिडलाइन, थ्रू दी फोरामेन ऑफ मिगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुश्का, ये जो है सबरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है इस तरीके से, और फिर इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा सुपीरियर सेगेल्टा साइनस वाला जो एरिया होता है। तो ये इसका CSF का फ्लूइड है, ठीक है जी। ये यहाँ पे ही बता रखा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, आपको ये डायग्राम याद रखना है। अब जो हाइड्रोकेफेलस है ये ऑब्स्ट्रक्टिव